कहते हैं कि जेल में रहकर जो दोस्ती होती है, यानी जेल के अंदर जो दो अपराधियों में जान पहचान होती है, वो बहुत मजबूत होती है। लेकिन हम यहाँ पर आज एक ऐसा किस्सा बता रहे हैं जिसमें जेल के दौरान जब दोस्ती हुई दो लोगों की, और उसके बाद वहाँ से जेल से निकलने के बाद जेल के अंदर की दोस्ती ही एक इंसान के एक दोस्त की हत्या की वजह बन गई। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीडी निज़ामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ T20। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले जेल में बंद रहने के दौरान आशीष तिवारी और ओम प्रकाश में बातचीत होती है। ओम प्रकाश की जमानत पहले हो जाती है, तब आशीष तिवारी ओम प्रकाश तिवारी से कहता है कि बाहर निकलने के बाद मेरी भी जमानत करा लेना। तब ओम प्रकाश साहू आशीष तिवारी के पिता सूर्य प्रताप तिवारी से मिलकर 30,000 रुपये ले लेता है जमानत के नाम पर, लेकिन वो जमानत नहीं कराता है। खैर कुछ दिनों बाद किसी तरह जमानत पर जब आशीष तिवारी बाहर निकलता है तो वो पैसों की मांग करता है। उसके बाद इन दोनों दोस्तों का मिलना जुलना लगातार बढ़ता रहता है, कभी खाने पीने की दावत, कभी कुछ, लेकिन पैसों का जहाँ तक मामला रहता है ओम प्रकाश साहू पैसे नहीं देता है। 1 जून की दोपहर एक फ़ोन आता है ओम प्रकाश साहू की पत्नी के मोबाइल पर, और वहाँ से आवाज़ आती है कि आपके पति ने 30 लाख रुपए महादेव सट्टे में मेरे फंसा दिए हैं, डुबा दिए हैं, और यदि मुझे पैसा 30 लाख रुपए 2 दिन के अंदर नहीं मिला तो आपके पति की डेड बॉडी आपके घर भिजवा दी जाएगी। ये धमकी सुनने के बाद तत्काल घर वाले पहुंचते हैं थाने, शिकायत दर्ज कराते हैं और ये बताते हैं कि बीती शाम लगभग 6-7 बजे उसका हस्बैंड अपनी मेस्ट्रो गाड़ी में निकला है। उसके बाद से देर रात में लौटा नहीं, और कई बार प्रयास किया गया फ़ोन से, फ़ोन बंद मिला, और सुबह इस किस्म का फ़ोन आया है। बहरहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी हरकत में आती है और तमाम साइबर क्राइम की टीम और पुलिस दुर्ग जिले की टीम अपने अपने संसाधनों से इस धमकी के बाद ढूंढने लग जाती है, और जो टेलीफोन के नंबर से कॉल डिटेल्स है जिसके माध्यम से भी पुलिस जो पतासाजी करती है, तो 48 घंटे के अंदर इस पूरे घटना से पर्दा फाश हो जाता है। और समझ में यह आता है कि लगभग 1.5 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के ओम प्रकाश साहू की हत्या कर दी गई है। जो 3 आरोपी हैं, आशीष तिवारी, उसके साथ रजनीश पांडे और एक अनुज तिवारी। रजनीश पांडे और आशीष तिवारी जो कुर्सी पार के रहने वाले हैं, और आशीष तिवारी जो घटना का मुख्य आरोपी है घटना का, वो घासीदास नगर जामुल का रहने वाला है। और वो बताता है, उसने पुलिस के समक्ष यह बयान दिया, घटना दिवस के दिन शाम को दारू भट्टी में दोनों इकट्ठे हुए, सबने आपस में शराब पी। उसके बाद एक किराए के मकान में गए जहां उन्होंने फिर दोबारा शराब पी, वहीं सो गए, और रात में लगभग 3 से 4 बजे के आसपास वो उठे। और उसके बाद योजना के अनुसार उन्होंने, क्योंकि उनको इस बात का पता चल चुका था कि ओम प्रकाश साहू किसी भी तरह पैसा देने को तैयार नहीं है, तो तीनों ने नींद में ही ओम प्रकाश साहू की गला दबाकर हत्या कर दी और शव को बोरे में रख करके वहीं घर में छोड़ दिया। और उसके बाद दूसरे दिन आकर के शव को बोरे में बांध करके उसकी मेस्ट्रो में आगे बांध दिया, और उसको ले जा करके मयूरा जो इंडस्ट्रीज में है, मयूरा इंडस्ट्रीज के पीछे एक बड़ा तालाब है, वहां ले जा करके उन्होंने मेस्ट्रो को ढकेल दिया पानी में। और उसके बाद रजनीश पांडे और अनुज तिवारी दोनों नागपुर की तरफ निकल गए। टेलीफोन की जब ट्रैकिंग की गई उसमें नंबर के आधार पर, तो उनके लोकेशन नागपुर मिली। नागपुर पुलिस की मदद से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आशीष तिवारी ने जब गिरफ्तार होने के बाद पहले तो नानुकुर की थी, बाद में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। महत्वपूर्ण बात यह कि घटना के 48 घंटे के अंदर ही दुर्ग पुलिस ने एक बड़े ब्लाइंड मर्डर की समझ लीजिए गुत्थी को सुलझा लिया, और उसके लिए दुर्ग पुलिस की पूरी टीम निसंदेह बधाई की पात्र है। शलभ सिन्हा जो एसपी जिन्होंने नया चार्ज लिया है, उनके कुशल नेतृत्व में इस बड़े हत्याकांड से पर्दा उठा है, और निसंदेह दुर्ग पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है। 1 जून को भिलाई 3 थाने में प्रार्थिया विमला साहू द्वारा सूचना दी गई कि उनके पति पिछले 31 की शाम से घर से निकले हुए हैं और सुबह तक लौटे नहीं। उनके फ़ोन से उनको एक फ़ोन आया था जिसपे उनसे ये कहा गया कि उनके पति ओम प्रकाश साहू कब्जे में है और 30 लाख रुपए की मांग की गई। 30 लाख रुपए न देने पर 2 दिन के अंदर अंदर मारने की धमकी भी दी गई, साथ साथ पुलिस में न जाने की भी धमकी दी गई। सूचना मिलते ही हम लोगों ने अलग अलग टीम बना करके साइबर एनालिसिस और सीसीटीवी कैमरों की जांच तथा फील्ड पे भी अपनी टीमों को एक्टिवेट किया। साइबर एनालिसिस के दौरान हमको कुछ ऐसे लिंक्स मिले जिसमें कुछ संदिग्ध नंबर हमको मिले। उन संदिग्ध नंबरों को फिजिकली वेरीफाई किया गया। फिजिकल वेरिफिकेशन में हमको आशीष तिवारी नामक व्यक्ति से कुछ जांच पड़ताल में
उसका आचरण संदिग्ध लगा तो थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आशीष तिवारी ने ये कबूल किया कि ओम प्रकाश साहू पिछले शाम में उसके साथ में ही था, और ज़्यादा फिर आगे जब पूछताछ हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि ओम प्रकाश साहू को उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मार दिया है। उसने आशीष तिवारी की निशानदेही पे हमने मृतक की बॉडी और उनकी जो स्कूटी थी जो तालाब में डाल दी गई थी उसको बरामद किया, और उन्हीं की निशानदेही पे और कुछ साइबर इनपुट्स के बेस पे हमने बाकी जो 2 आरोपी हैं रजनीश पांडे और अनुज तिवारी, उनको भी नागपुर से अरेस्ट किया है। तीनों को ही आज न्यायिक रिमांड पे भेजा जा रहा है और इसमें विवेचना आगे भी जारी है और आगे जैसे भी लिंक्स मिलेंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर आपको उनका प्रूफ कहाँ से मिला पुलिस डिपार्टमेंट को? मोबाइल डेटा जब हम लोग खंगाल रहे थे तो उस दौरान कुछ नंबर्स थे जो कि हमको लगे कि संदिग्ध हैं, जो कि उनके साथ संपर्क में भी थे, तो उन लोगों को ही हम लोगों ने पूछताछ फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो उस दौरान फिर ये क्लू मिला। सर जी, एक 2017 का मामला है नंदनी थाना क्षेत्र का, 19/11 का 9 साल का बच्चा था, उसका अपहरण और हत्या का मामला है, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। मैं अभी सर देख लेंगे उस पर। मैं इस मामले की जानकारी अभी मुझे नहीं है। मैं इस मामले को एक बार देख करके फिर इसमें आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है और कोशिश करेंगे कि जो भी आरोपी उन तक पहुंचा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये विश्लेषण, हमारी ये न्यूज़, हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।